हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2026 एग्ज़ाम के बारे में। देखिए, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये एग्ज़ाम होता क्या है। देखिए, ये एक तरह का प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम है यूपी एग्ज़ाम्स के लिए। यूपी में जो वैकेंसीज़ आती हैं उनके लिए, जैसे लेखपाल है, वीडीओ है, वीपीओ है, और भी बहुत सारी वैकेंसीज़ आती हैं यूपी में। जैसे लोअर पीसीएस है, उसका फॉर्म अभी भी चल रहा है, लेखपाल का एग्ज़ाम अभी हुआ ही है। ठीक है, तो ये सब जो एग्ज़ाम्स होते हैं, इन एग्ज़ाम्स के लिए ये एक तरह का क्या है, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम है। क्या है? प्री एग्ज़ाम है। ओके, अब बात करते हैं ये कब होता है एग्ज़ाम। ये एग्ज़ाम लगभग हर साल होता है। 2025 में भी हुआ था। 2025 में जब ये हुआ था तो मैंने इसका एग्ज़ाम दिया था। उससे पहले नहीं दिया था, बट 2025 में जब ये हुआ था तो मैंने इसका एग्ज़ाम दिया था और मेरे अच्छे स्कोर आए थे। 65 मार्क्स मेरे आए थे, 65 प्लस मार्क्स थे मेरे। और लेखपाल जो है उसमें मैं शॉर्टलिस्ट भी हुआ था, मैंने उसका एग्ज़ाम भी दिया था। बात करते हैं कि 2026 में ये कब होगा। देखिए, 2026 में ये एग्ज़ाम जो है, इसका नोटिफिकेशन जो है कि लास्ट वीक में या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में आ सकता है। जुलाई के लास्ट वीक में या फिर जून के लास्ट वीक में या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में आ सकता है। अब बात करें इसका एग्ज़ाम कब होगा, तो इसका एग्ज़ाम जहाँ तक है सितंबर या अक्टूबर, सितंबर के लास्ट वीक या फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक में हो सकता है, ऐसे चांसेस हैं। पिछली बार जो है सितंबर के फर्स्ट वीक में ही हुआ था, तो उसका पिछली बार नोटिफिकेशन भी पहले आया था। पिछली बार इसका नोटिफिकेशन मई मंथ में ही आ गया था, बट इस बार थोड़ा लेट है, तो एग्ज़ाम भी थोड़ा लेट होगा, जहाँ तक ऐसा मानना है मेरा। अब देखिए इसका सिलेबस क्या है। देखिए, इसके सिलेबस में भारतीय राष्ट्रीय इतिहास आता है 5 मार्क्स का, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आता है 5 मार्क्स का, भूगोल आता है 5 मार्क्स का, भारतीय अर्थव्यवस्था पूछी जाती है 5 मार्क्स की, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन यानी कि पॉलिटी, ये 5 मार्क्स की आती है आपकी। सामान्य विज्ञान, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पूछी जाती है आपकी, तो ये 5 मार्क्स का आता है। प्रारंभिक अंकगणित आती है इसमें, मतलब अरिथमेटिक आती है इसमें 5 मार्क्स की। अब देखिए, सामान्य हिंदी इसमें पूछी जाती है, जैसे पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, तत्सम तद्भव, ठीक है, इस तरह की चीज़ें, और भी बहुत सारी चीज़ें इनके साथ में होती हैं, वो आती है। सामान्य अंग्रेजी, ये भी 5 मार्क्स की आती है। तर्क एवं तर्क शक्ति यानी कि ये रीजनिंग बोलते हैं, इसको रीजनिंग बोलते हैं, ये हमारी आती है इसमें 5 मार्क्स की। करंट अफेयर्स इसमें आता है 10 मार्क्स का। सामान्य जागरूकता, जैसे भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं उनके बारे में पूछा जाता है, जो है पड़ोस मतलब कंट्रीज़ के कैपिटल और करेंसीज़ पूछी जाती हैं, ठीक है, जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं उनके मुख्यालय पूछे जाते हैं, ये सब इसमें पूछा जाता है। फिर आता है अपठित गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण, ये 10 मार्क्स का आता है। देखिए, जब आपने हाई स्कूल इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम पास किया होगा तो उसमें अपठित गद्यांश आप सीखे होंगे, जो है आपने पढ़ा होगा, तो उसी के बेस पर जो है अपठित गद्यांश आता है। ये बहुत सरल होता है, हिंदी आराम से आप लोग कर लेंगे। फिर आती है ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण। फिर आता है ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, ये 10 मार्क्स का आता है, ये एक तरह से डीआई होती है। और उसके बाद तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, ये भी एक तरह से डीआई ही होती है। ये सारी चीज़ें आपको इस एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी। अब बात करते हैं इसकी तैयारी कहाँ से करें। देखिए, एग्ज़ाम आपका नोटिफिकेशन जो है जून या जुलाई के मंथ में, जून के लास्ट वीक में या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में आ सकता है, और एग्ज़ाम इसका जो है सितंबर या अक्टूबर में होना चाहिए, जहाँ तक मेरा मानना है, ठीक है। और जैसे जो है खबरें आ रही हैं उस हिसाब से लग रहा है कि इसका एग्ज़ाम जो है सितंबर या अक्टूबर में हो जाएगा। तो इसके लिए तैयारी कहाँ से करें। देखिए, मैंने पिछली बार इसका एग्ज़ाम दिया था, मैं जॉब भी करता हूँ, मैं एक स्कूल टीचर हूँ, जॉब करता हूँ। मैं रोज़ 1 से 2 घंटा पढ़ता था और 1 से 2 घंटा पढ़कर ही मेरे 65 मार्क्स आ गए थे। तो मुझे लगता है कि मैं इसमें गाइडेंस अच्छे से कर सकता हूँ। मैं आपको बताऊंगा कि इसकी तैयारी कैसे और कहाँ से करें, ठीक है। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मैं आपको जो है शॉर्ट वीडियोज़ में, छोटी वीडियोज़ में आपको जो है कंटेंट अवेलेबल कराऊँ, पढ़ाऊँ, समझाऊँ, ताकि आप अच्छे से इस एग्ज़ाम को पास कर पाएँ, ठीक है। ये जो भी इसमें सिलेबस दिया गया है, ये सिलेबस बहुत कठिन नहीं है, आसान सिलेबस है। आप
इसको पढ़ेंगे, उसके बाद में प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, तो आराम से ईज़िली आप 60 70 प्लस स्कोर आप ईज़िली कर लेंगे। ओके, 60 प्लस 70 प्लस स्कोर आप ईज़िली कर लेंगे। तो उसके लिए घबराएं ना। आप अभी क्या करें, आप अभी जो है पेट एग्ज़ाम्स के, पेट जितने भी बार पीईटी का एग्ज़ाम हुआ है, पेट का एग्ज़ाम हुआ है, उन सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाकर एक बार जो है स्टडी करें, उनको सीखें और समझें कि जो है कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरह से पूछे जाते हैं। इन चीज़ों को आप सीखें। धीरे धीरे मैं आगे की वीडियोज़ में आप कॉमेंट करके बताइएगा, अगर आप चाहें तो मैं जो है थोड़ा थोड़ा कंटेंट आपको अवेलेबल कराऊंगा, जिससे आप जब पढ़ेंगे तो आपकी जो है एक पकड़ मजबूत होगी। फिर हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपको फिर से कराऊंगा, ताकि जो है आपकी पकड़ मजबूत हो और आप अच्छे से इस एग्ज़ाम को पास कर पाएँ। सो गाइज़, बहुत बड़ा सेटअप नहीं है मेरा, छोटा ही सेटअप है और मैं किसी तरह से आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर पा रहा हूँ। धीरे धीरे जो है सेटअप भी मैं बढ़िया करूँगा। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए ताकि मैं भी आगे बढ़ पाऊँ और मैं आपको अच्छे से इसी तरह से गाइडेंस दे पाऊँ। थैंक यू वेरी मच।